तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की सबसे भव्य और उपजाऊ भूमि पर समृद्धिपुर नाम का एक विशाल राज्य था। ये राज्य अपनी अतुलनीय धन संपदा, विशाल सेना और आधुनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। राज्य के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो कभी अपनी भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए जाना जाता था। हर श्रावण मास में प्रजा शिवज बड़ी ही को श्रद्धा पूर्वक भेंट अर्पित करती थी, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनका राज्य फलता फूलता है। परंतु पिछले कुछ दशकों से समृद्धिपुर पर अविश्वासी राजा जयसिंह का शासन था। राजा जयसिंह विज्ञान और तर्क में विश्वास रखते थे और किसी भी धार्मिक प्रथा को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने राज्य से सभी धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था और मंदिर को केवल एक पुरानी इमारत मानते थे। वे सोचते थे कि केवल उनकी बुद्धि और सेना ही राज्य को सुरक्षित रख सकती है, न कि कोई देवी देवता। उनमें आस्था और आध्यात्मिक मूल्यों की भावना कम हो गई थी और हर कोई केवल भौतिकवादी सुखों में डूबा रहता था। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही राज्य धनवान था, पर उसमें सच्ची शांति और संतुष्टि नहीं थी। लोगों के बीच अविश्वास और स्वार्थ बढ़ने लगा था। शिव मंदिर, जो कभी जीवंत था, अब वीरान और उजाड़ हो गया था। उसकी प्राचीन शिवलिंग पर काई जम गई थी और उसकी आभा पूरी तरह से लुप्त हो गई थी। राज्य में एक अजीब सी अशांति और निराशा फैल गई थी। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई चहल पहल नहीं थी, क्योंकि राजा ने धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा रखा था। प्रजा चिंतित थी, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का निस्तेज होना और राज्य में बढ़ती अशांति उनके राजा के अविश्वासी स्वभाव और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। राजा जयसिंह का मन भी उनके विचारों की तरह कठोर और तर्कसंगत था। वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करते थे, सिवाय खुद पर और अपनी शक्ति पर। वो अक्सर आध्यात्मिक लोगों का उपहास करते और उन्हें मूर्ख समझते थे। उनका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों और राजनीतिक प्रभुत्व पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया, शिवलिंग धूल और काई से ढका था और मंदिर में सन्नाटा पसरा था। राज्य में भले ही धन था, पर लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। नगर के बाहर एक छोटी सी गुफा में बैठे एक वृद्ध सिद्ध साधु, जो वर्षों से राजा जयसिंह के अविश्वासी स्वभाव को देख रहे थे, उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया। राजा को साधु संतों पर विश्वास नहीं था, पर साधु की ख्याति इतनी थी कि वह मना नहीं कर पाए। साधु ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, ये शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये विश्वास का केंद्र है जिससे ये राज्य सदियों से जुड़ा है। यह इसलिए निस्तेज है क्योंकि तुम्हारे भीतर तर्क का अब छोटी ईमान और अविश्वास का अंधकार बढ़ गया है। शिवजी को केवल विज्ञान से नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा और शुद्ध विश्वास की ज्योति से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर अहंकार और अविश्वास के मैल को हटाकर भक्ति का बीज बोओगे। साधु ने राजा जयसिंह को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस शिवलिंग को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई सेना या धन का उपयोग नहीं करना है, बल्कि अपने भीतर की सबसे बड़ी बाधा का त्याग करना होगा। तुम्हें इसे प्रज्वलित करते समय अपने भीतर के अविश्वास, तर्कहीनता और आध्यात्मिक घृणा को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ श्रद्धा का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल विश्वास के भाव से प्रतिदिन इस शिवलिंग को शुद्ध जल से धोना होगा, मानो तुम अपने हृदय को ही धो रहे हो। ये तुम्हारा विश्वास तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। राजा जयसिंह ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वो कैसे अपने जीवन भर की मान्यताओं को छोड़ सकता था और एक पत्थर के लिए रोज रोज पानी धो सकता था। पर साधु की आंखों में उसे एक अजीब सी शक्ति और दृढ़ता दिखी।
उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं यह करके देखता हूँ। अगर शिवलिंग सच में चमक उठा तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अविश्वासी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। राजा जयसिंह ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने अविश्वासी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन शिव मंदिर जाना शुरू कर दिया। वो अपने शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण धोती पहनता और अपने हाथों से कुएं से जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करता। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। राजा, जिसने कभी किसी देवता के सामने सिर नहीं झुकाया था, वह अब एक साधारण व्यक्ति की तरह सेवा कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा अपनी पिछली मान्यताओं और तर्कों में उलझा रहता था। उसे एहसास हुआ कि जो ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगती थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन रहा था। उसका अविश्वास ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे राजा जयसिंह हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग को शुद्ध जल से धोता गया, उसे केवल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह ठंडे जल से शिवलिंग का अभिषेक करता, तो उसे अपने भीतर के तर्क के शोर और आध्यात्मिक घृणा को तक करना पड़ता था। उसका ध्यान अब अपनी सत्ता या विज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रत्येक बूंद की शुद्धता और आस्था की शक्ति पर केंद्रित हो गया था। यह अभिषेक केवल पानी डालना नहीं था, यह उसके आत्मा का शुद्धिकरण बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। शिवलिंग अभी भी निस्तेज था और राज्य में निराशा गहरी थी। राजा जयसिंह लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था, तो उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी जो प्यास से बेहाल थी, मंदिर के सूखे सरोवर के पास गिरी हुई थी। उस निरीह जीव को देखते ही राजा जयसिंह के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा विश्वास केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति दया में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपने लोटे में बचा हुआ थोड़ा सा जल उस गिलहरी को पिलाया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। राजा जयसिंह अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे विश्वास से प्रकाशित शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई तर्क नहीं दिया, न ही कोई वैज्ञानिक व्याख्या खोजी। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट विश्वास की ज्योति को प्रवाहित करने का प्रयास किया जो उसने अपने तप से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिवलिंग, जो दशकों से निस्तेज और काई से ढका था, अचानक एक तीव्र नीले सफेद प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला सन्नाटा तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि शिवलिंग के चारों ओर की काई गायब हो गई थी और वह नए सिरे से तराशे गए संगमरमर जैसा चमक रहा था, मानो सका पुनर्जन्म हुआ हो। राज्य में फैली अशांति तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। प्रजा, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़ी, वे शिवलिंग को पूरी तरह से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने राजा जयसिंह को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि राजा के भीतर के अविश्वास, त्याग और अटूट श्रद्धा का प्रतिबिंब था, जिसने राज्य को सत्य के उजाले से भर दिया था। समृद्धिपुर वास्तव में आस्था और प्रेम का स्थान बन गया था।
राजा जय सिंह, जो कभी अविश्वासी और अहंकारी था, अब समृद्धिपुर के लिए एक प्रेरणा और सच्चा धर्मात्मा बन गया। उसने अपनी प्रजा को सिखाया कि सच्ची समृद्धि और सुख केवल भौतिक लाभ में नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास में मिलता है। शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा प्रकाश है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।